हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद में आप सभी का स्वागत है। तो हमने रेशियो का पार्ट बाय पार्ट देख लिया था, लगभग 5 पार्ट हो गए थे। आज छठे पांच और अंतिम पांच पार्ट की बात करेंगे। तो आइए अपने लास्ट 5 पार्ट को देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क ख ग के वेतन क्रमशः 357, इन तीनों का वेतन दिया गया है 357। यदि उनके वेतन में, देखिए, क ख ग इनका वेतन दिया गया है, यानी 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम क ख ग है, इनके वेतन का अनुपात दिया है कि 3:5:7 के अनुपात में इनका वेतन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि यदि 50%, 60% और 50%, 50%, 60% और 50% बढ़ा दिया जाए, तो देखिए ये वेतन था 3:5:7। अब बोला है कि यदि इनके वेतन में 50%, 60%, 50% बढ़ा दिया जाए, यानी वेतन जब बढ़ेगा 50% का मतलब 150, यानी पहला का 150%, दूसरा में 60 यानी 160%, और तीसरा में फिर 50 यानी 150%। बट्टे में 100, 100, 100, 100 खत्म, 0, 0, 0 खत्म, 5 से कटेगा, 5, 1, 3, 3, यानी आ जाएगा 9:16:21 आंसर। ये वेतन का अनुपात दिया था 3:5:7। कभी भी प्रतिशत में बढ़ा दे, 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 30%, 10, तो 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 110। 10% प्रॉफिट का मतलब 110 और 10% हानि का मतलब 90%। यानी प्रॉफिट कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस कहेगा तो 100 में से घटा दें। तो आपसे पूछ रहा है कि 50% वृद्धि कर दिया जाए, 60% वृद्धि कर दिया जाए, अब 50% फिर वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो 100 + 50 150, 160, ये कट दिए तो इसका नया अनुपात जो आया कितना, 9:16 क्या 21। दूसरे प्रश्न की जब बात करें, तो दूसरे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे कि ए बी सी के कुल मिलाकर 19,800 रुपया, यानी ए प्लस बी प्लस सी 19,800 रुपया। ए और बी का अनुपात दिया है कि ए और बी जो कमाता है इनका अनुपात है 2:1, और बी और सी का अनुपात दिया है 3:2। तो आपसे पूछ रहा है कि बी का इनकम क्या। कहने का मतलब क्वेश्चन आपके सेकंड दिख रहा होगा कि ए बी सी तीनों कमाता है इतना रुपया, है ना। लेकिन ए और बी का इनकम का अगर बीच का अनुपात देखा जाए तो ए और बी के बीच का अनुपात होता है 2:1, और बी और सी के बीच का अनुपात होता है 3:2, है ना। तो आपसे बी का इनकम पूछा कि बी कितना कमाता है, आपसे पूछा है कि बी इक्वल टू व्हाट, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम पहले देख लिए होंगे। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको सबसे पहले पार्ट में मिला होगा कि जहां ए बी का रेशियो मालूम हो, बी सी का रेशियो मालूम हो, तो यहाँ से हम ये दोनों से निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 में मिला होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अगर मान निकाले तो 2, ये 3 और ये 6, ठीक है। तो यानी ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान 3, सी का मान 2, ठीक है ना। ये दोनों से मिलाकर ए बी सी का मान निकल गया। अब देखिए तीनों मिलकर बोल रहा था, यानी तीनों मिलकर कितना कितना कमाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि तीनों को जब जोड़ दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 कितना 11x बराबर 19,800। तो अगर x का वैल्यू देखेंगे तो 1 8 डबल, यानी 1,800 रुपये। x का वैल्यू कितना, यानी तीनों को मिला के बोल रहा था कितना, तो तीनों को मान रख दिए तो 6 3 9 2 कितना 11, x का वैल्यू कितना 18। आपसे क्या पूछा कि b कितना कमाता है, तो a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये, c का वैल्यू है। a का पूछा है तो a का वैल्यू यानी 3x, यानी 3x गुने, यानी 3 गुने क्या 1800 इक्वल टू कितना 5400। जिसका कहेगा उसके बराबर। पिछले क्लास में पूरे प्रश्न में यही सब बताया गया, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो 3 बोल रहा है कि दो स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 1:4:1 है। यानी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम और द्वितीय किराए का अनुपात दिया गया 4:1, और इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी दिन किराया टोटल 11,000 वसूला गया, यदि किसी दिन किराया कितना 11,000 वसूला गया, है ना? किस दिन वसूला गया ये नहीं मालूम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। आपको मान लीजिए दो स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच एक ट्रेन चल रही है जिसमें प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में किराया जो है 4 है, जबकि द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है 1, ठीक है ना। इनमें यात्री करते हैं, सवारी जो करते हैं, उनके अनुपात है कि प्रथम श्रेणी में लोग कितना, एक आदमी बैठा है, द्वितीय श्रेणी में 40 आदमी बैठा है।
तो सिंपल सी बात है, अब पहले बताइए, मान लीजिए जगह है, ये एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी, दो गाड़ी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का किराया, मान लीजिए किराया आपका 10 रुपया, किराया 10। इस गाड़ी में एक सवारी है, सवारी की संख्या यहाँ एक है, और इसमें गाड़ी, इसमें सवारी की संख्या मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें सवारी एक है, इसमें सवारी चार है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों गाड़ी जाती है, तो देखिए तो यहाँ इस गाड़ी को कितना किराया प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, जितना सवारी रहेगा उतने किराए में गुना, यानी एक सवारी के रुपया देगा इनको, 10 रुपये यहाँ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसमें 4 सवारी है तो ये कितना देगा, 40 रुपया। इसी तरह किराया इसमें कितना है, 4, यात्री इसमें कितना है, 1, यानी बोल सकते हैं किराया 4 रुपया है, यात्री एक वो बैठा है तो क्या रुपया देगा, 4 रुपये। यहाँ किराया कितना है, 1 रुपया, लेकिन इसमें कितने व्यक्ति है, 40, यानी कितना देगा, 40 रुपया देगा। अब यही दोनों को मिलाकर बोल रहा है कि किसी दिन 11,000 रुपया वसूला गया, तो किसी दिन तो 40,000 कितना, 44x। तो यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना, 2500। काहे बराबर के लिए काहे पूरा कि दोनों को मिलाकर किसी दिन यानी दोनों को मिलाकर किसी दिन इतना रुपया वसूला जाता है, तो दोनों को मिलाकर यानी 44x बराबर कितना, 11,000, तो x का वैल्यू कितना, 250। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए, प्रथम श्रेणी से किराया कितना वसूला गया, 4x, और द्वितीय से कितना, 44, यानी प्रथम श्रेणी बराबर 4x इक्वल टू 4 गुना क्या, 250 इक्वल टू कितना, 1,000 रुपये। ऐसे प्रश्न में ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन जितना लंबा होगा सोल्यूशन उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दिया था, यात्री का अनुपात, इसमें 4 रुपया किराया था, इसमें यात्री एक होता तो कितने रुपए प्राप्त होंगे, 4 रुपये। यहाँ किराया 1 रुपया था, इसमें 40 व्यक्ति सवार थे, तो टोटल कितना, 40। अब दोनों को मिलाकर किसी दिन 11,000, तो 40,000 कितना, 44x बराबर 11,000, x का वैल्यू कितना, 250। तो प्रथम श्रेणी में 4x, प्रथम श्रेणी का ये, प्रथम श्रेणी का पूछेगा तो इसमें x का वैल्यू, और द्वितीय पूछता तो इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, 1,000। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पे। तो आइए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी बर्तन में मिश्रण जो है 80 लीटर है। मान लीजिए बर्तन है, इसमें मिश्रण जो है, मिश्रण का मतलब मिलावट 80 लीटर है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, मिल्क रेशियो क्या है, वाटर, दूध और पानी का अनुपात जो है 7:3 है। ये अभी है प्रेजेंट में, दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, ठीक है। बोल रहा है कि कितना और पानी मिला दिया जाए। इसमें पानी मिलाने के लिए बोला जा रहा है कि बताइए पानी मिलाना है इसमें, तो कितना हम मिलाएंगे कि जो अनुपात था, ये अनुपात का मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 2:1 हो जाए। यानी पहले था कितना, 7:3, लेकिन पानी मिलाने कितना पानी मिला दें कि रेशियो अब क्या हो जाए, 2:1, यानी 2:1 करने के लिए कितना आपको पानी मिलाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहले था, पहले यही दोनों था, तो सबसे पहले इसे प्रश्न में दूध और पानी को अलग कर, मिश्रण कभी भी आए तो वहां से सबसे पहले मिश्रण को, दूध और पानी दोनों अलग कर लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों ये पहले मौजूद था, तो 7, यही दोनों को मिला के 80 लीटर होगा, तो 7 दिन कितना, 10x बराबर 80, तो x बराबर 8। अब यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मिल्क और वाटर आ जाएगा, यानी 8 7 कितना, 56, 24, यानी इस मिश्रण 80 लीटर में 56 लीटर क्या था, दूध था, तो 24 लीटर क्या है, पानी। बोल रहा है कि 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो पानी मिलेगा तो पानी में, दूध मिलेगा तो दूध, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, पानी मिला तो पानी में, नहीं जाना है तो क्या, x की अनुपात क्या हो जाए, 2/1, यानी 2:1 हो जाए। तो यहाँ देखिएगा, तो ये 48 + 2x बराबर 56, तो अगर 2x की बात की जाए तो ये पट जाएगा, तो माइनस इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना, 4, यानी कितना पानी मिलाने के हम x लीटर, x का वैल्यू कितना, यानी इस बर्तन में 4 लीटर अगर पानी मिलाया जाए, यानी मिलाने को क्या माने थे, x का मान कितना है, 4, यानी इस बर्तन में 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 7:2 से क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है। अब आपके बोर्ड स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। देखिए, सोना बोरा और पानी बोरा, ठीक है। बोल रहा है कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी, तो कुछ नहीं, मान लीजिए पानी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 19, कहे कि सोना जो था पानी से 19 गुना भारी है, यानी सोना डिपेंड है किस पर, पानी पर, पानी का मालूम हुआ तो सोना का मालूम होगा। कहे कि बोल रहा है क्वेश्चन कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तो ये हो जाएगा, तो क्या 19। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है, तथा तंबा पानी से 9 गुना भारी, तथा एक तंबा है, तंबा जो है इससे 19 गुना भारी था और इससे ये 9 गुना भारी है, यानी पानी पर दोनों डिपेंड है, पानी पर ही सोना डिपेंड है, पानी पर ही क्या, तंबा, ठीक है। यानी पानी का मालूम चलेगा तभी तंबा का मालूम हो सकता है, पानी का मालूम चलेगा तभी सोना हो सकता है। तो पानी को जब ये इसका नहीं मालूम तो 1 मान ले, तो ये 19 गुना है तो 19 हो जाएगा, ये कितना गुना है, 9 गुना है तो 9 हो जाएगा, यानी तीनों का मान निकल गया, ये 1 हो जाएगा, सोना 19, पानी 1, ये क्या 9। तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाए कि इस प्रकार धातु से पानी से 15 गुना हो जाए। यानी बोल रहा है कि सोना और तांबा को मिलाना है, सोना और क्या, तांबा को एक साथ मिलाना है, तो सोना यहाँ और तांबा है,
यानी सोना का मान 19 और तांबा का मान कितना 9। अब बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। मिलाने के लिए बात बोला तो दोनों को एक साथ लाएंगे, तो दोनों को जब एक साथ लाएंगे तो बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाएंगे, कितना गुना भारी, 15 गुना, यानी 15 गुना भारी हो जाए। तो देखिए दोनों को मिलाने की बात बोला, लेकिन मिलकर कितना गुना भारी होना चाहिए, 15। तो दोनों को हम मिला दिए, भारी कितना 15, तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 4, यानी घटाएंगे 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 और 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना, इसको काटेंगे तो 3 क्या 2। कोई दिक्कत? ये कहा मिला, क्लियर है? क्वेश्चन बोला है कि सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाइएगा, सोना और तांबा को किस अनुपात में मिलाइएगा, तो दोनों को मिला दिए, कितना गुना भारी, दोनों मिलकर 15 गुना भारी, तो दोनों को मिलकर 15 कर दिए। अब इधर घटाएंगे तो इससे ही घटेगा तो कितना 6, इससे ही घटेगा तो क्या 4, यानी काटेंगे तो 3:2 के अनुपात। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपके बोर्ड स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 3 बोतल में रखे मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात। देखिए 3 बोतल है, क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से समझिएगा। 3 बोतल है, मान लीजिए 1 2 3, ये 3 बर्तन, इसमें दिया गया है पहला बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर इसमें भी है, मिल्क और वाटर इस बर्तन में भी है, और मिल्क और वाटर इस बर्तन, तीनों बर्तन में मिल्क वाटर है। इसमें जो अनुपात है 4:3 है, इसमें जो अनुपात है 5:4 है, इसमें जो अनुपात है 7:6 है। यानी आपके पास 3 बर्तन है दूध और पानी के, दूध और पानी के 3 बर्तन हैं, तीनों बर्तन में अनुपात दिया गया है कि 4:3, 5:4, 7:6। अब हो रहा है कि तीनों बर्तन के मिश्रण को, तीनों जो है ना, इसको मिला देना है एक बर्तन में। क्वेश्चन नहीं बोला, तीनों को मिला दीजिए एक बर्तन में, मिलाने के बाद बताइए कि आप तीनों मिला देंगे तो सिर्फ मिल्क और वाटर कितना हो, अनुपात कितना हो, यानी दूध और पानी का अनुपात यहाँ कितना हो, यानी एक बर्तन में आपको मिलाना है। ये जो बर्तन है इसमें एक बर्तन में मिला देना है, बड़े बर्तन में, तो आपसे पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कंडीशन याद रखिएगा, ठीक ना। दूध और पानी के केस में एक बात याद रखिएगा, देखिए मिल्क और वाटर, ध्यान से देखिएगा, 2:3 अगर है, अगर इस अनुपात में दिया गया है कोई भी अनुपात को, अगर यहाँ से सिर्फ आपसे दूध पूछे, सिर्फ दूध पूछे कि दूध का मान यहाँ से बताइए, तो दूध का मान 2 नहीं, वाटर का मान पूछे तो वाटर का मान सिर्फ 3 नहीं, ये गलत होता है, ठीक ना। तो अगर ऐसे मिश्रण में आपसे दूध का मान पूछता है तो दूध का मान मिल्क बराबर हो जाता है 2 और बट्टे में कितना में से 3 और 2 कितना 5, यानी दूध की इसकी मात्रा है 2 बट्टे क्या 5। यानी मिश्रण में जब भी ऐसा मिश्रण दिया रहे तो सिर्फ दूध का मान निकालना होगा, तो दूध की मात्रा ऊपर और टोटल कहाँ नीचे। इसी तरह यहाँ पानी के अगर यहाँ से पूछ दिया जाए तो पानी बराबर कितना हो जाएगा, पानी की मात्रा 3 है, कितना में से 5 में से, 3 और 2 कितना 5। तो यहाँ 3 बर्तन है, तो तीनों में से अगर देखा जाए तो दूध को दूध में मिलाना होगा, पानी को पानी में मिलाना होगा। तो इस बर्तन में अगर दूध की मात्रा देखा जाए, इस बर्तन में दूध की मात्रा देखा जाए तो बोल सकते हैं बर्तन दूध की मात्रा 4/7, कि 4/7, यानी 4 लीटर दूध है, कितने में से 7 में से, प्लस दूध दूध में मिलेगा तो यहाँ से दूध, यहाँ से दूध, यहाँ से दूध, तो यहाँ दूध अगर देखा जाए तो यहाँ दूध को लिख सकते हैं 5/9, यहाँ अगर दूध देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं 7/13। अब मिल्क तो मिल गया, अब देखा जाए वाटर, वाटर यहाँ से कितना 3/7, यहाँ से देखा जाए तो 4/9, यहाँ से देखा जाए तो क्या 6/13। ये दूध है, ये क्या है पानी, ठीक ना। देखिए आप ऑप्शन में देखिएगा तो यहीं पे आपका ऑप्शन दिया गया, इतना ही ऑप्शन आपका दिया गया। अगर इतना से ऑप्शन अगर पूरा पूछता तो इसको क्या कर देते, एलसीएम लेकर निकाल लेता, लेकिन आपका ऑप्शन 3rd नंबर दिख रहा है, ठीक ना। तो आज ये रेशियो का चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय।